नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 1,61,871, कुल मौतें 836, कुल ठीक हो चुके 1,47,980, सक्रिय मामले 13,055। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आई है। मुआवजा भुगतान के लिए करीब 255 किसानों को नोटिस भेज दिया गया है। मुआवजा भुगतान के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेन के साथ भीड़भाड़ वाले रूट पर 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इनमें से अधिकांश ट्रेन बिहार को जोड़ने वाली है। 21 दिसंबर से इनका परिचालन शुरू होगा। इनमें अग्रिम आरक्षण की अवधि 10 दिन की होगी। यह मौजूदा विशेष ट्रेन व श्रमिक विशेष ट्रेन से अलग होगी। इनके लिए आरक्षण 19 सितंबर से शुरू होगा। कोरोना संकट के बीच बिहार के 25 जिलों में घर घर जाकर 3,75,00,000 बच्चों को कृमिनाशक दवा की खुराक दी जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य हित में स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को यह महाअभियान शुरू किया गया। विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस वर्ष अप्रत्याशित बारिश की वजह से उत्तर बिहार की सड़क परियोजनाओं पर ब्रेक लगा है। पहले सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में काम शुरू हो जाता था। इस बार सितंबर में भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर जगह खेतों में भी भारी जल जमाव के कारण अक्टूबर में भी राष्ट्रीय उच्च पथों में मिट्टी का काम शुरू हो पाने की उम्मीद नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी, इसके लिए लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पार्टी के सभी सांसदों के साथ अहम बैठक की। लोजपा के सूत्रों के मुताबिक बैठक में पार्टी की बिहार इकाई के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया कि उसे 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा के चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार में नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में भूकंप के झटके लगे। बुधवार की सुबह लगभग 5:04 पर धरती कांपी। हालांकि उस समय अधिकतर लोग सो रहे थे, इसीलिए इसका एहसास काफी कम लोगों को हुआ। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 बताई जा रही है। बिहार में कोरोना महामारी की जांच की संख्या 50 लाख के पार हो गई। इनमें प्रति 1000 सैंपल जांच पर कोरोना संक्रमितों की संख्या 32 है, जबकि 31 मार्च तक राज्य में 1051 सैंपल की कोरोना जांच की गई थी। उस वक्त राज्य में मात्र 16 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई थी। जांच में तेजी आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़ी, किंतु प्रति 1000 संक्रमित बढ़ने के बाद कम होने लगे। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जिलावार परीक्षार्थियों की सूची जारी कर दी गई है। इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए मुजफ्फरपुर, पटना व दरभंगा में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से यह राज्य स्तरीय परीक्षा आयोजित की जा रही है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी ने कहा कि कांग्रेस खुदगर्जी की नहीं बल्कि सेवा की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब बिहार की शुगर और राइस मिलें पूरे देश को चीनी और चावल देती थी। समस्तीपुर के पार्टी के बिहार क्रांति वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई के आईटीआई कार्यकर्ता की आईटीआई से खुलासा हुआ है कि पीएम के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में एक पैसा भी बिहार को नहीं मिला। अब चुनाव आते ही फिर पीएम की घोषणाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। बिहार में 14 सितंबर से जारी ट्रक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल जी के साथ ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई बातचीत के बाद बुधवार की शाम इसका ऐलान किया गया। एसोसिएशन ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को चुनाव तक का वक्त दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क की तर्ज पर सरकार के सभी भवनों का रखरखाव करें, साथ ही भवनों की बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित करें। भवनों के निर्माण की गुणवत्ता के जो मानक हम लोगों ने स्थापित किए हैं उसे हर हाल में कायम रखें। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने चुनाव आयोग से पार्टी को नया चुनाव चिन्ह कैंची मिलने पर कहा कि
भाजपा की साजिशों का जवाब जनता कैंची से देगी। उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद जी से बिहार को बचाने के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि नए चुनाव चिन्ह कैंची से हर हाथ को काम मिलेगा और भ्रष्टाचारियों व अपराधियों का खात्मा भी होगा। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव में स्पष्ट हार देख कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अमेरिका चले गए हैं। गुप्त छुट्टियों पर जाने के लिए मशहूर कांग्रेस के युवराज एक बार फिर पार्टी को मझधार में छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार चुनाव से ठीक पहले उनके गायब होने से एक बार फिर साबित हो गया है कि राहुल में चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। अब औराई प्रखंड के बेनीपुर गांव में समाजवाद के पुरोधा कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा बनवाया गया उनका ऐतिहासिक मकान और उनकी समाधि बच जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जी के पत्र के आलोक में राज्य सरकार ने बेनीपुर गांव में उनकी जमींदोज हो रहे मकान के चारों तरफ रिंग बांध बनाने का फैसला किया है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।